नमो तस्सै भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धिस्सु। आनापान सति सुत्तम। आनापान की साधना से संबंधित सूत्र। पुब्बारामे भिक्खुनं धम्मदेशना। पुब्बाराम पूर्व आराम, पूर्व दिशा में एक ध्यान केंद्र बना। भगवान के राजगिरी में रहते हुए श्रावस्ती का धनी व्यक्ति अनाथ पिंडक भगवान के संपर्क में आकर के श्रोतापन्न अवस्था पर पहुंचा। जब धर्म रस आदमी चख लेता है तो उससे रहा नहीं जाता। वो चाहता है कि अधिक से अधिक लोगों को ऐसा धर्म रस मिले। जैसे निर्वाण के परम सुख का मैंने रस चखा है, ऐसा अनेक लोग चखें। तो भगवान से आग्रह करके इस बात की अनुमति ले लेता है कि श्रावस्ती में ऐसा एक ध्यान केंद्र बनना चाहिए, और इसके लिए वो धरती पर मोहरें बिछा करके जैत वन में एक ध्यान केंद्र बनाता है। भगवान वहाँ जाते हैं, वर्षावास बिताते हैं। वो उस समय के भारत का सबसे अधिक आबादी वाला नगर, अनेक पारने वाले अनेक लोग वहाँ पहुँचे हुए जन्मे, उस समय वहाँ रहे, भगवान के संपर्क में आए, अनेकों का कल्याण हुआ। वहीं की रहने वाली एक बहुत धनी महिला माता विशाखा, वो बहुत पहले भगवान के संपर्क में आ चुकी थी, लेकिन उस ओर ब्याही गई, श्रावस्ती में ही रहती थी। तो बार बार भगवान के इस आश्रम में आया करती, साधना करती, धर्म श्रवण करती, लोगों की सेवा करती, साधुओं की सेवा करती, भिक्षुओं की, भिक्षुणियों की, बहुत दान देती। अनाथ पिंडक का बनाया हुआ ये विहार बहुत विशाल था, जिसमें 10,000 लोग रह करके साधना कर सकें। लेकिन फिर भी लोगों की संख्या बढ़ती ही जा रही है, बढ़ती ही जा रही है। तो बार बार उसके मन में आता था कि मैं भी ऐसा कोई बड़ा दान करूं कि जिस स्थान पर बैठ करके लोग विपश्यना कर सकें, मुक्ति का रास्ता प्राप्त कर सकें। ये चिंतन बार बार उसके मन में चलता था। एक समय ऐसा आया कि जब वो भगवान के दर्शनों के लिए आई तो एक बहुत कीमती चुंदड़ी पहन रखी थी उसने, जिसकी कीमत, क्योंकि उस सोने के तारों से बनी और उसमें बहुत कीमती हीरे जवाहरात इत्यादि लगे हुए, सिर पर उस चुंदड़ी के साथ जड़ा हुआ कोई ताज लगा हुआ। वो किसी अन्य काम से गई थी और भगवान के आश्रम में आई तो वो कीमती चुंदड़ी पहने भी आ गई। फिर होश आया कि ये मैंने क्या किया, तो उसे एक और उतार के रख दिया। भगवान का प्रवचन सुन करके बाहर निकल आई, तब याद आया कि चुंदड़ी छोड़ी आई वहाँ, और वहाँ गई तो देखा कि किसी ने उसे वहाँ से उठा के एक और रख दिया। तो बड़ी प्रसन्न हुई, किसी ने उठा के रख दिया, किसी ने उसे उठा लिया, तो मेरा नहीं, उनका हो गया, मुझे दान देना ही था। तो इस चुनरी को बेच करके इसके जितने पैसे आएंगे उससे एक विहार बनाऊंगी। वो इतनी कीमती चुनरी कोई खरीदने वाला नहीं मिला, तो स्वयं ही कई करोड़ रुपए की कीमत आंक करके उतने करोड़ रुपए में वो चुनरी स्वयं खरीदी और उससे एक विहार बनाया जहाँ 5,000 लोग बैठ के ध्यान कर सके, रह सकें, और उसका नाम पुब्बाराम, पूर्व आराम। इस पूर्व आराम में भगवान का यह महत्वपूर्ण उपदेश। एवं मे सुतं एकं समयं भगवा सावत्थियं विहरति पुब्बारामे मिगारमातुपासादे। उसे मिगार, विशाखा को मिगार माता कहते थे। मिगारमातुपासादे संबहुल देहि अभिज्ञाते ही थेरे ही सावके ही सद्धि। एक समय भगवान श्रावस्ती में पुब्बाराम मिगार मातु के बनाए हुए विहार में रहते थे, और उस समय
अनेक प्रसिद्ध प्रसिद्ध भिक्षु स्थविर उनके साथ थे। प्रसिद्ध प्रसिद्ध भिक्षु जैसे आयस्मता च सारिपुत्तेन, आयस्मता च महामुग्गल्लानेन, आयस्मता च महाकश्यपेन, आयस्मता च महाकच्चायनेन, आयस्मता च महाकुट्ठितेन, आयस्मता च महाकप्पिनेन, आयस्मता च महाचुंदेन, आयस्मता च अनुरुद्धेन, आयस्मता च रेवतेन, आयस्मता च आनंदेन, अन्ये ही च अभिज्ञाते अभिज्ञाते ही थेरे ही सावके ही सद्धि। इस तरह के प्रसिद्ध प्रसिद्ध भिक्षु उस समय उनके साथ थे, जैसे सारिपुत्र, महामुग्गलायन, महाकश्यप, महाकात्यायन, महाकुट्ठित, महाकप्पिन, महाचुंद, अनिरुद्ध, रेवत, आनंद और इस प्रकार के और भी प्रसिद्ध प्रसिद्ध स्थविर भिक्षु। तेन खोपन समयेन थेरा भिक्षु नवे भिक्षु ओ वदंती अनुशासन्ति। उस समय जो पुराने पुराने स्थविर थे, बूढ़े स्थविर थे, भिक्षु थे, वो नए भिक्षुओं को उपदेश देते थे, अनुशासित करते थे, माने विपश्यना सिखाते थे। अप्पे कच्चे थेरा भिक्षु दशपि भिक्षु ओ वदंती अनुशासन्ति। अप्पे कच्चे थेरा भिक्षु विषंपि भिक्षु ओ वदंती अनुशासन्ति। अप्पे कच्चे थेरा भिक्षु तिसंपि भिक्षु ओ वदंती अनुशासन्ति। अप्पे कच्चे थेरा भिक्षु चत्तारिसंपि भिक्षु ओ वदंती अनुशासन्ति। ते च नवा भिक्षु थेरे ही भिक्षु ही ओवदीयमाना अनुशासीयमाना उदारं पुब्बेना परं विशेषं जानन्ति। उस समय कुछ एक बड़े भिक्षु 10 नए भिक्षुओं को साथ लेकर के उनको ध्यान सिखाते थे, धर्म सिखाते थे। कुछ एक बड़े भिक्षु 20 को, कुछ 30 को, कुछ 40 को। इस प्रकार जितने बड़े भिक्षु थे वो सब ध्यान सिखाने का काम करते थे और उससे नए भिक्षुओं को लाभ होता था, वो सीखते थे धर्म। तेन खोपन समयेन भगवा तदुपोषते पन्नरसे पवारणाय पुण्णाय पुण्यमाय रत्य भिक्षु संग परिभुतो अभ्भोकाशे निसिन्नो होती। उस समय भगवान खुले आकाश के तले, माने खुले में पूर्णिमा की रात को भिक्षुओं से घिरे हुए बैठे थे। अथ को भगवा तुनहि भूतं भिक्षु संघं अनुविलेखित्वा भिक्षु आमंतेसी। उस समय चुपचाप बैठे हुए भिक्षुओं को भगवान ने बुला करके आमंत्रित किया, माने उपदेश देने के लिए, उपदेश सुनने के लिए कहा। आरद्धोस्मे भिक्षवे इमाय पटिपदाय, आरद्ध चित्तोस्मे भिक्षवे इमाय पटिपदाय। यह बुद्ध की विशेषता। उपदेश देने वाले तो बहुत होते हैं, बहुत हुए। भारत तो धर्म के उपदेश में भर रहा है। ये व्यक्ति जो उपदेश देता है कहता है मैंने ऐसा किया है, मैंने ऐसा अभ्यास स्वयं किया है, इसलिए कहता हूँ ऐसा अभ्यास तुम भी करो। मैं स्वयं इस रास्ते पर चला हूँ, इसलिए तुम्हें कहता हूँ तुम भी इस रास्ते पर चलो, क्योंकि ऐसा अभ्यास करके, ऐसे रास्ते पर चलकर मैंने अपना कल्याण साधा है। तो अपने अनुभव से जो प्राप्त हुआ वही लोगों को सिखाया। ये बहुत बड़ी विशेषता थी। अन्यथा केवल धर्म के सिद्धांतों का प्रवचन देना, लोगों को समझाना अलग बात होती है। सामान्य आदमी भी ऐसे कर सकता है, बुद्ध जैसा व्यक्ति ऐसा नहीं करेगा। जो कुछ स्वयं अनुभूति पर उतारा है वही कहेगा। तो आरंभ ही ऐसे करते हैं, आरद्धोस्मे भिक्षवे इमाय पटिपदाय। इस प्रतिपदा पर मैं स्वयं आरूढ़ हुआ हूँ, मैं चला हूँ इस प्रतिपदा पर, यार इस रास्ते पर, ये मध्यमा प्रतिपदा पर। आरद्ध चित्तोस्मे भिक्षवे इमाय पटिपदाय, मैंने अपना चित्त इस पर आरूढ़ किया है, मैंने अपना चित्त लगाया इस रास्ते पर। और तब कहते हैं तस्मातिह भिक्षवे भियो सोमत्ताय वीर्यं आरभत अपतस्य पत्य अनधिगतस्य अधिगमाय असच्छिकतस्य सच्छ क्रियाय। इसलिए मैं कहता हूँ तस्मातिह, इसलिए भिक्षवे भियो सोमत्ताय वीर्यं आरभत,
प्रयत्न करो, परिश्रम करो, पुरुषार्थ करो। किस लिए? सोमत्ताय, धियो सोमत्ताय, आत्म शांति के लिए। अपत्तस्य पत्तिया, जो प्राप्त नहीं हुआ है उसे प्राप्त करने के लिए। ये रास्ता ही ऐसा है, बहुत आत्म शांति प्राप्त होगी। ये रास्ता ही ऐसा है, जो प्राप्त नहीं किया है, मुक्त अवस्था नहीं प्राप्त की है, उसे प्राप्त कर लोगे। तो जो नहीं प्राप्त किया है उसे प्राप्त करने के लिए अनधिगतस्य अधिगमाय, जिस पर नहीं चल पाए हो उस पर चल सकने के लिए। असच्चिकत्तस्य सच्चिक्रियाय, जिसका अभी तक साक्षात्कार नहीं किया है उसका साक्षात्कार करने के लिए। निरर्थक कर्म कांड नहीं है। परंपरा ऐसे करती आ रही है इसलिए हम भी करेंगे, ऐसा नहीं है। हमारा संप्रदाय यूं करते आ रहा है इसलिए हम भी करें, ऐसा नहीं है। प्रत्यक्ष परिणाम सामने आते हैं। चलता है इस रास्ते पर तो प्राप्त होता है, अभी होता है। इस मारे वो कहते हैं मैं चला हूं, मुझे प्राप्त हुआ है, आओ तुम भी चलो, तुम्हें प्राप्त होगा। जो जो अनुभव नहीं हुए हैं परम सत्य के वो अनुभव होंगे। जो अंतिम अवस्था मुक्ति के नहीं प्राप्त हुई वो प्राप्त होगी। इस तरह से लोगों को उत्तेजित करके धर्म के रास्ते लगाते हैं। इधे वाहं सावत्थियं कौमुदिं चातुर्मासानि आगमिष्यामि। और फिर ये घोषणा करते हैं कि ये चतुर्मास, आवश्यक नहीं कि हर चतुर्मास एक ही जगह बिताए, एक चतुर्मास कहीं बिताएंगे दूसरा कहीं बिताएंगे। तो ये चतुर्मास आरंभ होने का समय है तो कहते हैं ये जो चतुर्मास है वो मैं यहीं बिताऊंगा। अश्सो सुंखो जानपदा भिक्षु, उस जनपद के, कौशल जनपद के भिक्षुओं तक ये बात पहुंचे कि भगवान यहीं पर वर्षावास बिताएंगे। भगवा के तथैव सावत्थियं कौमुदिं चातुर्मासानि आगमिष्यति, ये बात उन तक पहुंची, वहां के भिक्षुओं तक। ते जानपदा भिक्षु सावत्थियं ओसरन्ति भगवंतं दर्शनाय। तो आसपास के लोग भिक्षु, उन्होंने जब सुना कि भगवान चतुर्मास यहीं बिताएंगे तो उनके दर्शनों के लिए आ गए बहुत से लोग। ते चकोथेरा भिक्षु भियो सोमत्ताय नवे भिक्षु ओ वदंती अनुशासंती। तब जो थेर भिक्षु माने स्थविर भिक्षु, वहां के जो बूढ़े भिक्षु थे, इन नए आए हुए भिक्षुओं को धर्म सिखाने लगे। अप्पे कच्चे थेरा भिक्षु दशभि भिक्षु ओ वदंती अनुशासंती। अप्पे कच्चे थेरा भिक्षु विषंपि भिक्षु ओ वदंती अनुशासंती। अप्पे कच्चे थेरा भिक्षु त्रिशंपि भिक्षु ओ वदंती अनुशासंती। अप्पे कच्चे थेरा भिक्षु चत्तारिशंपि भिक्षु ओ वदंती अनुशासंती। ते च नवा भिक्षु थेरे ही भिक्षु ही ओवदीयमाना अनुशासीयमाना उलारं पुब्बेना परं विशेषं जानाति। अभी जो पुराने बड़े बड़े भिक्षु थे, स्थविर थे, उन्होंने नए नए जो बाहर से आए हुए भिक्षु हैं उनको सिखाना शुरू किया। यही सिखाते थे। और सिखाने को क्या था, 10 लोगों को ले लिया किसी ने 20 को, किसी ने 30 को, किसी ने 40 को, और इसी तरह धर्म सिखाने लगे। और उस धर्म से उन लोगों को विशेष लाभ हुआ। तेन खोपन समयेन भगवा तदहुपौषथे पन्नरसे कौमुदिया चातुमासिनिया पुन्नाय पुन्नमाय रत्य भिक्षु संग परिवुतो उभो कासे निशिन्नो होती। तब उस चतुर्मास के पूरे होने पर रात्रि पर, पूर्णिमा की रात में भगवान भिक्षुओं को के साथ घिरे हुए बैठे थे। अथको भगवा तुनहि भूतं भिक्षु संगं अनुविलोकित्वा भिक्षु आमंत्रेषि। तब शांत चुपचाप बैठे हुए उन भिक्षुओं को भगवान ने आमंत्रित किया। अपलापायं भिक्षवे परिसा निप्पलापायं भिक्षवे परिसा। अपलापायन, प्रलाप नहीं करते। ये साधक का एक गुण है, एक आभूषण है। साधक होगा, बातें नहीं करेगा, मौन, तुनही भावो, ऊपर कहा तुनही भावो, अपलाप, प्रलाप नहीं करते। बात करने के लिए क्या, काम करना है ना। तो इसलिए ऐसा ये संग है जो चुपचाप बैठा है। जो साधक होंगे चुपचाप बैठे होंगे, बात नहीं करेंगे। अपलापायन, ऐसा परिसा, परिसमान्य परिषद, ऐसी परिषद है ये। निप्पलापायन, निष्प्रलाप, प्रलाप नहीं करते बिल्कुल। और कैसे हैं, क्या करते हैं, शुद्धा सारे प्रतिष्ठिता। केवल मौन रह जाना, पशु भी मौन रहता है, शुद्ध नहीं हो जाता। मौन रह करके भीतर अपने विकारों को दूर करने का काम किया है इन्होंने चतुर्मास में, तो शुद्ध हो गए और सार प्राप्त कर लिया, सार में स्थापित हो गए।
धर्म का सार निर्वाण अवस्था है, निर्वाण अवस्था में स्थापित हुए हुए लोग हैं। शुद्धा सारे प्रतिष्ठित तथा रूपो अयं भिक्खवे भिक्खु संघो। तो कहते हैं कि ये लोग जो शांत चुपचाप बैठे हैं, सार में प्रतिष्ठित हैं सारे के सारे, ये भिक्षु ये कैसे हैं? तथा रूपो अयं भिक्खवे भिक्खु संघो तथा रूपा अयं भिक्खवे परिसा यथा रूपा। ऐसे हैं जैसे कि परिसा आहुनेय्या पाहुनेय्या दक्षिणेय्या अंजलि करणीया अनुत्तरं पुण्यक्षेत्रं लोकस्य। जिस आदमी को संप्रदाय स्थापित करना हो वो तो यही कहेगा कि बस हमारे यहाँ जो भिक्षु हो गया, हमारे संघ में शामिल हो गया, उसको दान दो, जितना दान दोगे बहुत पुण्य होगा, बड़ा कल्याण होगा। उसको चेले मूंढने हैं ना, उसको चेले पालने हैं ना, उसको तो संघ संप्रदाय के लिए स्थापित करना है ना। लेकिन ये तो बुद्ध है, इसे संप्रदाय से लेन देन नहीं, ये तो उसी को संघ मानता है जो इस प्रकार साधना करते 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 अपने चित्त को निर्मल कर लेता है, मुक्त अवस्था तक पहुंचता है। ऐसा व्यक्ति ही दान पाने योग्य है। ऐसे व्यक्ति को दिया हुआ दान महाफलदायी होता है। तो जो मैं बार बार कहता हूं कि ऐसे व्यक्तियों को दान दो जो निर्मल चित्त हो गए, जो संत चित्त हो गए। किस पात्र में तुमने दान दिया है, किस भूमि पर तुमने अपने पुण्य का बीज बोया है, वैसा ही फल आएगा, तो महाफल प्राप्त होगा। तो कैसा है ये संघ? तो कहते हैं कैसा संघ है जिसके बारे में मैं कहता हूं कि आदर करने योग्य है, सम्मान करने योग्य है, पूजन करने योग्य है, अपने घर बुलाने योग्य है, ऐसा संघ है ये। तथा रूपो अयं भिक्खवे भिक्खु संघो तथा रूपा अयं भिक्खवे परिसा। अपं दिन्नं बहु होती बहुं दिन्नं बहुतरं। थोड़ा भी दें तो बहुत फल होता है, बहुत दें तो और बहुत फल होता है। तथा रूपो अयं भिक्खवे भिक्खु संघो तथा रूपं अयं भिक्खवे परिसा यथा रूपा परिसा दुर्लभा दर्शनाय लोकस्य। अरे बड़ा दुर्लभ है ऐसे संघ का दर्शन होना भी, ऐसे संघ का निर्माण होना कितना दुर्लभ है। ऐसा संघ जो केवल संप्रदाय में बंधे हुए लोगों और भेष बदल करके अपने आप को संघ कहने वाले लोगों से कितना बड़ा अंतर है। ये तो सारे के सारे आर्य हैं, अनार्य नहीं है, आर्य हो गए। तो ऐसों का ऐसा संघ, आर्यों का संघ, अरहतों का संघ, श्रोतापन्न से लेकर अरहंत अवस्था तक पहुंचे हुए लोगों का समूह, ऐसे शांत बैठे हुए, किस तरह की वाइब्रेशन होगी, किस तरह का वातावरण होगा, कैसे लोग आकर्षित होते होंगे शांत वातावरण से। सही माने में जो संत हैं, ऐसे लोगों का समूह होना ही आसान बात नहीं है, एक व्यक्ति का अरहंत बन जाना आसान नहीं है। ऐसे लोग इकट्ठे हुए, इनका दर्शन होना भी दुर्लभ होता है। तथा रूपो अयं भिक्खवे, अरे ये ऐसे हैं। तथा रूपो अयं भिक्खवे भिक्खु संघो तथा रूपा अयं भिक्खवे परिसा। ऐसे हैं यथा रूपं परिसं अलंग योजन गणना निदर्शनाय गंतुम पुटोसेना। ऐसे हैं कि जिसके दर्शन के लिए लोगों को योजन, कई योजनों तक चल करके पोटले साथ बांध करके रास्ते में खाने के लिए, जिनके दर्शनों के लिए लोग आते हैं, क्योंकि दर्शन दुर्लभ है। ऐसे एक व्यक्ति का दर्शन दुर्लभ है, और ये इतने लोग सही माने में जो संघ हैं, ईश भगवतो सावक संघो, ये संघ है जो कि आर्य बन गया, जो मुक्त हो गया, मुक्त अवस्था में पहुंचा है। संत भिक्खवे भिक्खु इमस्मिन् भिक्खु संघे अरहंतो क्षीणासवा वसुदवंतो कत करणीय ओहित भारा अनुपत्त सदत्थ परिक्षीण भवय संयोजन सम्मदन्य विमुक्त एव रूपा भिक्खवे संत भिक्खु इमस्मिन् भिक्खु संघे। अब बताते हैं कि देखो किस तरह का ये भिक्षु संघ है। इनमें से कुछ लोग ऐसे हैं जो अनंत अवस्था तक पहुंच गए। इसलिए इतनी प्रशंसा के शब्द भगवान कह रहे हैं कि इस बड़ी विशाल संघ में जो मेरे चारों ओर बैठा है, इसमें से कई ऐसे हैं जो अनंत अवस्था तक पहुंच गए। क्षीण आसवा, जिनके सारे आश्रव समाप्त हो गए, अनाश्रव हो गए। वुसितवंतो, जिन्होंने अपना ब्रह्मचर्य वास पूरा कर लिया, माने धर्म वास पूरा कर लिया। जिस काम के लिए आए थे बुद्ध के पास, धर्माचरण कैसे धर्म पालन करके मुक्त अवस्था तक पहुंचे, वो पूरा कर लिया। कत करणीय, जो करणीय था वो कृत कर लिया, कृत्य हो गए। ओहित भारा, अपना बोझ उतार के रख दिया जिन्होंने।
न जाने कितने जन्मों से बोझ उठाए चलते हैं। ऐसा कोई व्यक्ति संसार में जागता है तो ये बोझ उतारने का तरीका सिखाता है। बोझ उतारो, सारा उतर गया, सारा बोझ उतर गया। ओ हित भारा अनुपत्त सुदत्था, अनुपत्त सदत्था, अर्थ प्राप्त कर लिया उन्होंने। परिक्षीण भव संयोजना, भव में बांधने वाली जितनी बातें थी उस सबको तोड़ के नष्ट कर दी। सम्मदन्या विमुक्ता, ऐसा परम ज्ञान प्राप्त करके मुक्त अवस्था को प्राप्त हो गए, अहंत हो गए। ऐसे लोग इसमें हैं। एव रूपापि भिक्खवे संति भिक्षु इमस्मिन् भिक्षु संगे, इस भिक्षु संघ में इस तरह के लोग हैं यहाँ। संति भिक्खवे भिक्षु इमस्मिन् भिक्षु संगे, इस भिक्षु संघ में ऐसे भिक्षु भी हैं, अनेक अनंत अवस्था तक पहुंच गए, और अनेक ऐसे भी हैं जो कि पंचन्नं ओरम भागियानं संयोजनानं परीक्षया ओपपातिका तत्थ परिनिब्बायिनो अनावत्ति धम्मा तस्मालोका एव रूपापि भिक्खवे संति भिक्षु इमस्मिन् भिक्षु संघे। इस प्रकार के भिक्षु भी यहाँ पर इस संघ में, जिन्होंने कि 5 संयोजन, 10 तरह के संयोजन है, 10 तरह की बेड़ियां हैं, 10 तरह के बंधन हैं, जिनमें से निकलना बड़ा कठिन है। और ये विपश्यना का मार्ग उन बंधनों को तोड़ने के लिए है, उन संयोजनों को तोड़ने के लिए है। तो ऐसे लोग हैं जिन्होंने सारे संयोजन तोड़ दिए, अनंत हो गए। अब ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने नीचे के 5 संयोजन तोड़ दिए। ओरम भागियानं संयोजनानं परीक्षया, तोड़ दिए उनको। क्या 5 होते हैं नीचे के? एक सक्काय दिट्ठी, इस काया में कोई सार है? मान लिया परंपरा मान रही है ना, हमारा संप्रदाय मान रहा है ना, हमारा दर्शन शास्त्र ये कहता है ना, तो कोई सार है। वो सार तो है और बाकी सारा अनित्य है, पर सार तो है, यूं चिपका रहता है उसके साथ। तो सक्काय दिट्ठी, दिट्ठी एक फिलोसफी को दिट्ठी कहते, एक बस फिलोसफी है, अनुभव कुछ नहीं जानता, लेकिन पकड़ के बैठा है किसी मान्यता को, वो सक्काय दिट्ठी। और दूसरा होता है विचिकित्सा, एक और संयोजन। वो संयोजन है, जब तक ऐसे बंधा रहेगा उससे तब तक मुक्त हो नहीं सकता, टूटता है। जैसे जैसे विपश्यना करता है टूटते चले जाते हैं। विचिकित्सा, संदेह होता है, अरे बाबा ये कैसी बात है, कैसे इससे मुक्त हो जाएंगे? हमारी मान्यता कहाँ गई, हमारी परंपरा की बात कहाँ गई, ये तो हमारे संप्रदाय की बात नहीं, ये कैसा धर्म, ये कैसा रास्ता, क्यों तरह तरह के संदेह जागते हैं। उसे विचिकित्सा कहा। ये बंधन है बहुत बड़ा, जो हमें आगे नहीं जाने देता। एक और तीसरा बंधन होता है बहुत बड़ा, शील व्रत परामर्श। शील पालन करना बहुत अच्छा होता है, इसमें कोई संदेह नहीं। किसी तरह का अच्छा व्रत लेकर उसको पालन करना बहुत अच्छा होता है, लेकिन उनके प्रति इतनी बड़ी आसक्ति पैदा कर ले कि बस इससे मुक्त हो जाऊंगा, तो आगे के कदम कैसे उठाएगा? एक सम्यक संबुद्ध और दूसरे सम्यक संबुद्ध के बीच का काल ऐसा ही गुजरता है। धीरे धीरे रास्ता खत्म हो जाता है, भूल जाते हैं, रास्ता भूल जाते हैं, बातें याद रहती हैं, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी, एक पीढ़ी से थोड़ी थोड़ी बातें याद रहती हैं। धर्म के रास्ते चलना है तो शील पालन करना है, पहला कदम शील पालन करना है। और शील पालन करना है तो पहला कदम पाणातिपाता वेरमणि, ये कदम को उठाना है। और आगे कुछ नहीं करेंगे, बस इस एक कदम को इतना खींचेंगे, आगे ये कदम ही नहीं उठा पाएंगे। ये शील के प्रति परामर्श चिपका हो गया, बस ये कर लेंगे तो हम तो मुक्त हो गए, ये कर लेंगे तो हम तो मुक्त हो गए। अरे इसके आगे पहुंच जाना है भाई। ऐसे किसी व्रत के प्रति परामर्श हो गया, परामर्श मान आसक्ति हो गई, चिपका हो गया। ऐसा उपवास करेंगे, ऐसा उपवास करेंगे, अरे अधिक नहीं खाना चाहिए, उपवास करना चाहिए, ध्यान अच्छा होता है, सिखाया किसी ने। लेकिन धीरे धीरे बाकी बातें सारी समाप्त हो गई, इसी को पकड़ के बैठ गया कि मुझे उपवास करने हैं तो ऐसे उपवास करने हैं, ऐसे उपवास करने हैं, एक अंत में जाने लगा। तो ये परामर्श शील का, व्रत का चिपकाव इस माने में कि यही मुक्त करेगा हमें, और सारी बातें भूल गए। बहुत बड़ा बंधन, ये तीसरा बहुत बड़ा बंधन। और काम छंद तो बंधन है ही, जब तक काम भोग की आकांक्षाएं मन में है, मुक्त अवस्था तक नहीं पहुंच सकता। सारा का सारा काम वासनाएं जड़ों से निकलेगी,
तभी मुक्त अवस्था तक पहुंचेगा। ये चौथा, काम छंद और व्यापार। अभी क्रोध है, अभी बहुत क्रोध है, अनचाही होती है तो क्रोध जागता है, नहीं पहुंचेगा। तो इस अवस्था पर पहुंचा हुआ व्यक्ति ये 5 संयोजनों से मुक्त हो जाता है। ये 5 बंधन उसके पास नहीं है, निकल गया इनसे। और ऐसा व्यक्ति ओपपातिका, मरने पर ऐसे लोक में जन्मेगा, वहां परिनिब्बायनो अनावत्य धम्मा, वहां पर ही परिनिर्वाण प्राप्त कर लेगा, अरहंत बन के मुक्त हो जाएगा। वो वापस उस ब्रह्मलोक से नीचे नहीं आएगा, अनागामी अवस्था पर पहुंच गया। ऐसे बहुत हैं यहाँ पर। संत भिक्खु इमस्मिन् भिक्खु संगे, फिर संत भिक्खवे भिक्खु इमस्मिन् भिक्खु संगे तिन्नं संयोजनानं परिक्षया राग दोष मोहानं तनुत्ता सगदागामिनो सखीदेव इमं लोकं आगन्त्वा दुःख संतं करिष्यन्ति एव रूपापि भिक्खवे संति भिक्खु इमस्मिन् भिक्खु संघे। इस भिक्षु संघ में ऐसे लोग भी हैं जो सगदागामी अवस्था पर पहुंचे, माने एक ही बार इस काम लोक की भूमि में आएंगे, इससे ज्यादा नहीं, एक ही बार उन्होंने अपने 3 संयोजन तो नष्ट कर लिए, पहले 3 संयोजन नष्ट कर लिए, और बाकी राग द्वेष मोह का जो बंधन है उसे ढीला कर लिया, जड़ से नहीं, पूरा नहीं काट पाए, ढीला कर लिया। ऐसे लोग सगदागामी अवस्था को पहुंचे, ऐसे लोग भी हैं इसमें। संत भिक्खवे भिक्खु इमस्मिन् भिक्खु संघे तिन्नं संयोजनानं परिक्षया सोतापन्ना अविनिपात धम्म नियता संबोधि परायणा एव रूपापि भिक्खवे संति भिक्खु इमस्मिन् भिक्खु संघे। यहाँ पर ऐसे लोग भी हैं जो श्रोतापन्न अवस्था तक पहुंचे हैं, जिन्होंने पहले 3 संयोजन नष्ट कर लिए, 3 संयोजन नष्ट कर लिए, और उनकी स्थिति ऐसी हो गई कि अब वो अपाय गति की ओर नहीं जा सकते। अब उनकी स्थिति ऐसी हो गई कि ये आगे जाकर के अरहंत बनेंगे ही, नियत है, ये बात निश्चित हो गई कि अधिक से अधिक साथ जीवन में जाकर के मुक्त हो ही जाएंगे। माने इस संघ में जो कि हमारे सामने बैठा है, अनेक लोग अरहंत अवस्था तक पहुंचे हुए हैं, अनेक लोग अनागामी अवस्था तक पहुंचे हुए हैं, अनेक लोग सगदागामी एकदागामी अवस्था तक पहुंचे हुए हैं, अनेक लोग श्रोतापन्न अवस्था तक पहुंचे हुए हैं। संत भिक्खवे भिक्खु इमस्मिन् भिक्खु संघे चतुन्नं सतिपट्ठानानं भावनानुयोगमनुयुक्ता विहरन्ति। अब एक बात, ये लोग अनेक इनमें से ऐसे हैं जो आर्य हो गए, जो श्रोतापन्न से लेकर के अरहंत अवस्था तक पहुंच गए, तो भिक्षु संघ है ही। लेकिन भिक्षु संघ वो भी है कि जो प्रयत्न कर रहा है वहां तक पहुंचने के लिए। सुपटिपन्नो भगवतो सावक संगो उजुपटिपन्नो न्यायपटिपन्नो सामीच्यपटिपन्नो। अभी नहीं पहुंचे लेकिन प्रयत्न कर रहे हैं वहां तक पहुंचने के लिए। तो इस तरह के लोग भी हैं जो प्रयत्न कर रहे हैं। कैसे प्रयत्न कर रहे हैं? संत भिक्खवे भिक्खु इमस्मिन् भिक्खु संगे चतुन्नं सतिपट्ठानानं भावनानुयोगमनुयुक्ता। जो लगे हैं सतिपट्ठान, चारों सतिपट्ठान की भावना करने में लगे हुए हैं। एव रूपापि भिक्खवे संत भिक्खु इमस्मिन् भिक्खु संगे। इस भिक्खु संघ में इस तरह के लोग भी हैं। संत भिक्खवे भिक्खु इमस्मिन् भिक्खु संगे चतुन्नं सम्मपधानानं। 4 सम्यक प्रधान का भावनानुयोगमनुयुक्ता विहरन्ति। चतुन्नं इद्धिपादानं। 4 इद्धिपादों का प्रयत्न कर रहे हैं। पंचन्नं इंद्रियानं। 5 इंद्रियों का अभ्यास कर रहे हैं। पंचन्नं बलानं। 5 बलों का अभ्यास कर रहे हैं। सप्तन्नं बोझंगानं। 7 बुद्धिंगों का धर्म अभ्यास कर रहे हैं। और अर्यस्य अठंगिकस्य मग्गस्य भावनानुयोगानु योगानुयुक्ता विहरन्ति। एव रूपापि भिक्खवे संति भिक्खु इमस्मिन् भिक्खु संगे। जो 37 बोधि पक्षीय धर्म हैं, उन 37 बोधि पक्षीय धर्म में से कोई किसी का जिसको जो अनुकूल, जिसको जो ठीक लगता है उसका अभ्यास कर रहा है। ये केवल ऐसे कपड़े बदल के नहीं बैठे हैं यहाँ पर, सारे के सारे साधक हैं। अगर साधक नहीं है तो भगवान का भिक्षु संघ नहीं है, फिर तो किसी संप्रदाय का भिक्षु संघ है। साधक है सारे के सारे, कोई 37 धर्म पक्षों में, धर्म बोधि पक्षीय धर्मों में इसका या उसका अभ्यास ही कर रहा है। संत भिक्खवे भिक्खु इमस्मिन् भिक्खु संगे मित्त भावना योगमनुयुक्ता विहरन्ति। करुणा भावनानुयोगमनुयुक्ता विहरन्ति। मुदिता भावनानुयोगमनुयुक्ता विहरन्ति। उपेक्षा भावनानुयोगमनुयुक्ता विहरन्ति। अशुभ भावनानुयोगमनुयुक्ता विहरन्ति। अनिच्च संज्ञा भावनानुयोगमनुयुक्ता विहरन्ति। एव रूपापि भिक्खवे संति भिक्खु इमस्मिन् भिक्खु संघे। और उन 37 बोधि पक्षीय धर्मों का अभ्यास करने वाले अनेक हैं, और उनको छोड़ करके और जो अभ्यास हैं
जैसे मैत्री, करुणा, मुदिता, उपेक्षा, इनका अभ्यास करने वाले भी हैं, अशुभ भावना का अभ्यास करने वाले हैं, अनित्य संज्ञा का अभ्यास करने वाले हैं, सारे के सारे अभ्यास करने वाले हैं, सारे के सारे योगी हैं, अपने चित्त को निर्मल करने का काम कर रहे हैं, चित्त को सद्गुणों से भरने का काम कर रहे हैं। संत भिक्खवे भिक्खु इमस्मिन् भिक्खु संघे आनापानसति भावनानुयोगमनुयुक्ता। ऐसे लोग भी हैं जो आनापान सति का अभ्यास कर रहे हैं। सारे के सारे कर रहे हैं अभ्यास, या मुक्ति का अभ्यास करने वाले हैं सारे के सारे। कुछ ऐसे भी हैं जो आनापान सति का अभ्यास कर रहे हैं। आनापान की साधना करने से चारों सतिपट्ठान परिपूर्ण हो जाते हैं। कैसे हो जाते हैं? आनापान सति भिक्खवे भाविता बहुलेकता महफला होती, महानिशंसा, बहुत फलदायी होती है। आनापान सति की साधना बहुत फलदायी होती है। तो आनापान सति भिक्खवे भाविता बहुलीकता चत्तारो सतिपट्ठाने परिपूरन्ते। सबसे बड़ी बात यह होती है कि आनापान सति से ये चारों सतिपट्ठान अपने आप परिपूर्ण हो जाते हैं। चत्तारो सतिपट्ठाना भाविता बहुलीकता सप्तभुजंगे परिपूरन्ते। और इस प्रकार जो चारों सतिपट्ठान को परिपूर्ण कर लेता है, उससे अपने आप सातों भुजंग परिपूर्ण हो जाते हैं। सप्तभुजंगा भाविता बहुलीकता विद्या विमुक्ति परिपूरन्ति। और इन सात भुजंगों को परिपूर्ण कर लेने से विमुक्त अवस्था को, विद्या द्वारा विमुक्त अवस्था को, प्रज्ञा द्वारा विमुक्त अवस्था को, चित्त को विद्या के द्वारा अविद्या सारी समाप्त करके मुक्त अवस्था तक पहुंचने की बात प्राप्त हो जाती है। कथं भाविता च भिक्खवे आनापानसति कथं बहुलीकता महफला होती महानिशंसा। ये कैसी आनापान स्थिति है जिससे इतने बड़े फल प्राप्त होते हैं? इद भिक्खवे भिक्खु अरण्यगतो व रुक्षमूलगतो व शून्यागारगतो व निषीदति पल्लंकं आभुजित्वा उजुं कायं पणिधाय परिमुखं सतिं उपट्ठपित्वा सो सतो वै अस्य सती सतो वै पस्य सती। सतिपट्ठान में पढ़ते आए हैं और करते आए हैं। क्या करता है? अरण्य में जाकर के, रुख मूल में जाकर के, शून्यागार में जाकर के पालथी मार के बैठता है। निषीदति पल्लंकं आभुजित्वा उजिं कायं, अपने कमर सीधी रखता है, काया ऊपर की काया को सीधी रखता है। परिधाय परिमुखं सतिं उपट्ठपित्वा, और अपना ध्यान, अपनी सजगता इस स्थान पर लगाता है। परिमुखं, मुख परिमंडल के चारों ओर, और सारा घेरा ना हो तो भी, जैसे कहते हैं परिवार है तो परिवार का मुखिया बैठा है और अर्ध घेरे में सारे परिवार के लोग बैठे हैं। अभी ये आया कि भगवान के सामने सारे लोग बैठे हैं तो अपने संघ के साथ बैठे हैं, तो ये जो चंद्राकार लोग इकट्ठे होते हैं, बैठते हैं, यही परिवार होता है, संघ परिवार है। तो ये मुख का ये चंद्राकार हिस्सा परिमुखं अपनी सति यहाँ रखते हुए, अपनी स्मृति को यहाँ रखते हुए बैठता है और काम शुरू करता है। सो सतो वै अस्य सती सतो वै पस्य सती, और देखता है, सजग रहता है, अपने आने वाले सांस के प्रति सजग रहता है, जाने वाले सांस के प्रति। दीघं वा अस्य सन्तो दीघं अस्सामीति पजानाति दीघं वा पश्य सन्तो दीघं पश्यसामीति पजानाति रस्संग वा अस्य सन्तो रस्संग अस्सामीति पजानाति रस्संग वा पश्य सन्तो रस्संग पश्यसामीति पजानाति। सांस गहरा है तो गहरा है, छिछला है तो छोटा है, भीतर आने वाला भी बाहर जाने वाला भी उसको उसी प्रकार जानता है। सब्बकाय पटिसंवेदी यस्सामीति सिक्खति सब्बकाय पटिसंवेदी पश्यसामीति सिक्खति। सारी काया को एक ही सांस में, भीतर आने वाले सांस में या बाहर जाने वाले सांस में, पटिसंवेदी, प्रतिसंवेदी, वो संवेदना जो किसी के प्रति, माने सांस के प्रति, सांस का प्रतिघात होता है, सांस का आघात लग रहा है और उसकी वजह से संवेदना हो रही है, उसको सारे शरीर में जान रहा है। सांस हम लेते हैं तो यूं ऊपरी स्तर पर सच्चाई देखें तो फेफड़े तक गया और बाहर निकल आया, लेकिन फेफड़े में जाकर के फिर हृदय की रक्त वाहिनी शिराओं में से होता हुआ पांव की अंगुलियों तक पहुंचा और वहां से फिर सिर तक गया। सारे रक्त के साथ सांस प्राण घूमते हैं, तो सारी जगह जब प्राण जा रहा है वहां जो आघात लग रहा है, आघात उसके प्रति जो संवेदना होती है, काय पटि संवेदी, सारे को जानता है। तो काम करते करते भंग अवस्था पर पहुंचेगा तो अपने आप ही सारा सिर से पांव तक, पांव से सिर तक एक सांस में जानने लगेगा।
पसंभयंकाय संखारं गस्सस्य सामीति सिक्खति, पसंभयंकाय संखारं पस्सस्य सामीति सिक्खति। शरीर किस प्रकार शुरू शुरू में किस प्रकार हिलता है, डूलता है, कठिनाइयाँ आती है, काम किए जा रहा है, काम किए जा रहा है, ऐसी अवस्था पर पहुंचता है कि शरीर की सारी क्रियाएं, काया के जितने संस्कार हैं, माने काया द्वारा जो कुछ हो रहा है सारा शांत हो गया। काया की सारी शांति को, कोई हलन चलन नहीं हो रही, इस अवस्था को भी एक सांस में देखता है, भीतर आने वाले सांस में, बाहर आने वाले सांस में। चित्तपटि संवेदी यस्य सामीति सिक्खति, चित्तपटि संवेदी पस्सस्य सामीति सिक्खति। अब चित्त के प्रति आघात होकर के जो संवेदना लगती है, चित्त को छू करके जो संवेदना लगती है, चित्त की वजह से जो संवेदना होती है, चित्त की वजह से संवेदना होती रहती है। किस प्रकार का चित्त है उस प्रकार की संवेदना होगी। सांस को भी जान रहा है और उस संवेदना को भी जान रहा है जो चित्त की वजह से जागी है। तो चित्तपटि संवेदी अस्सस्य सामीति सिक्खति, चित्तपटि संवेदी पस्सस्य सामीति सिक्खति। अभिप्पमोदयं चित्तं अस्सस्य सामीति सिक्खति, अभिप्पमोदयं चित्तं पस्सस्य सामीति सिक्खति। करते करते, काम करते 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 चित्त जब शांत होने लगता है, अच्छी अवस्थाएं प्राप्त होती हैं, गहरी अवस्थाएं प्राप्त होती हैं, तो चित्त में प्रमोद जागता है। ऐसे प्रमोद जागे हुए चित्त की संवेदनाओं को भी देख रहा है, सांस आते हुए, सांस जाते हुए। समादहं चित्तं पस्सस्य सामीति से, समादहं चित्तं अस्सस्य सामीति सिक्खति, समादहं चित्तं पस्सस्य सामीति सिक्खति। समाधि को प्राप्त होता है मन, चित्त, और उसको सांस के साथ देख रहा है। विमोचयं चित्तं अस्सस्य सामीति सिक्खति, विमोचयं चित्तं पस्सस्य सामीति सिक्खति। और यूं आगे बढ़ते बढ़ते बढ़ते, एक एक अवस्थाएं हैं, बढ़ते बढ़ते उस अवस्था पर पहुंचता है जहां चित्त विमोचित हो गया। काहे से विमोचित हो गया? बंधनों से विमोचित हो गया। काहे के बंधन? विकारों के बंधन। जहां विकार सारे निकल गए, उस अवस्था का चित्त भी सांस को देखते 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 उसका साक्षात्कार हो गया। और फिर अनिच्चानुपस्सी अस्सस्य सामीति सिक्खति, अनिच्चानुपस्सी पस्सस्य सामीति सिक्खति। सांस लेते हुए, सांस छोड़ते हुए अनित्य है, अनित्य है, अनित्य है, इस सच्चाई का दर्शन करता है। और आगे बढ़ता है, इस अनित्य 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 के करते करते अवस्थाएं आती हैं। आगे अवस्था आती है विरागानुपस्सी अस्सस्य सामीति सिक्खति, विरागानुपस्सी पस्सस्य सामीति सिक्खति। चित्त विकारों से दूर हुआ, विकारों से दूर हुआ माने राग से दूर हुआ, वीतराग हो गया, चित्त राग विहीन हो गया। ऐसे राग विहीन चित्त को भी सांस लेते हुए देखता है, सांस छोड़ते हुए देखता है। निरोधानुपस्सी यस्य सामीति सिक्खति, निरोधानुपस्सी पस्सस्य सामीति सिक्खति। ना निरोध अवस्था के सांस आया, सांस गया। सचमुच जिस समय निरोध अवस्था में है उस समय सांस नहीं आता, सारी शारीरिक प्रवृत्तियों के परे है, शरीर के परे है ये अवस्था। चित्त और शरीर के परे की अवस्था है। सांस निरुद्ध, सारी इंद्रियां निरुद्ध, सांस निरुद्ध, बिल्कुल जैसे मृत व्यक्ति हो, लेकिन मृत नहीं है, बड़ा सजग है भीतर से। तो सांस छूटा उसी समय निरोध अवस्था आएगी, बाहर सांस गया निरोध अवस्था आएगी। और जैसे ही निरोध अवस्था के बाहर निकला तो सांस आया, आते हुए सांस के साथ निरोध अवस्था के बाहर निकलता है। ऐसी अवस्थाएं अनुभव करने पर ही समझ में आएंगी। पटिनिस्सग्गानुपस्सी अस्सस्य सामीति सिक्खति, पटिनिस्सग्गानुपस्सी पस्सस्य सामीति सिक्खति। अब निकला उसके बाहर, तो उसके बाहर क्या निकला? चित्त विराग अवस्था को पहुंचा। अरहंत की डुबकी लगनी है अब, तो वीतराग बना, तो अरहंत की डुबकी लगी। अरहंत की डुबकी लगी और निकला, तो पुराने जितने राग थे, विकार थे, वो तो निकाले तो ही इस अवस्था पर आया। और इस अवस्था से जब बाहर निकला तो अब ऐसे विकार बना नहीं सकता, बना ही नहीं सकता, असंभव हो गया। जैसे श्रोतापन्न की डुबकी लगा के बाहर निकला, तो अब अधोगति की ओर ले जाने वाले विकार बना ही नहीं सकता। अधोगति की ओर ले जाने वाले विकार जो पहले के पुराने संग्रहित थे वो निकालेगा सारे के सारे, रंच मात्र भी नहीं रह जाएगा। तब तो उस अवस्था की डुबकी लगेगी और डुबकी से बाहर आएगा। अब बदल गया मानस, अब वो मानस जो उस प्रकार की अनुभूति करके बाहर आ गया, अब उस तरह की कोई भी कर्म संस्कार बना ही नहीं सकता। ऐसी अरहंत अवस्था की डुबकी तब लगेगी जबकि सारे के सारे विकार दूर हो गए,
राग का नामो निशान नहीं रह गया, सचमुच वीतराग हुआ तो डुबकी लगेगी, नहीं तो डुबकी नहीं लगेगी, पुराण संग्रह सारा चला गया, अब उसके बाहर निकला। तो अब असंभव हो गया इस व्यक्ति के लिए कि ये किसी तरह का भी विकार बना सके। अब ये राग जाग ही नहीं सकता इसमें, पुराने निकल गए और नया बन नहीं सकता। क्षीणं पुराणं नवं नत्य संभवं, पुराने सारे खत्म हो गए, नए बन नहीं सकते। ये अनंत की अवस्था है, निकल गया उसके बाहर, तो माने विकारों के बाहर निकल गया, सारे बंधनों के बाहर निकल गया। इस अवस्था को भी देखता है, हर सांस के साथ सांस आ रहा है, देख इस अवस्था पर मैं पहुंचा हूं, सांस जा रहा है, देख मैं इस अवस्था तक पहुंचा हूं। यही अनुपश्चना होती है, यही सांस के साथ अनुपश्चना होती है, आनापान सति होती है। कथं भाविता च भिक्खवे आनापान सति कथं बहुलीकता चत्तारो सतिपट्ठाने परिपूरेति। इस प्रकार की सतिपट्ठान, इसके आनापान की सति से ये चारों सतिपट्ठान कैसे पूरे हो जाते हैं। यस्मिन् समये भिक्खवे भिक्खु दीघं वा अस्सन्तो दीघं अस्सामीति पजानाति, दीघं वा पश्यन्तो दीघं पश्यामीति पजानाति, रस्सं वा अस्सन्तो रस्सं अस्सामीति पजानाति, रस्सं वा पश्यन्तो रस्सं पश्यामीति पजानाति। अभ्यास करते हुए जब इस रास्ते चलता है और फिर सब्बकाय पटि संवेदी अस्सामीति सिक्खति, सब्बकाय पटि संवेदी पश्यस्य सामीति सिक्खति। उस अवस्था पर पहुंचा कि सारी काया को एक साथ देख लेता है, उसकी संवेदनाओं को देख लेता है। पसंभयं काय संखारं अस्स्य सामीति सिक्खति, पसंभयं काय संखारं पश्यस्य सामीति सिक्खति। ये सारा काया का सारा काम कर रहा है, सांस के साथ अपनी काया में क्या हो रहा है सारी काया को जान रहा है, काया के सारे संस्कार बंद हुए इसको देख रहा है, शांति से देख रहा है, इन अवस्थाओं में से गुजर रहा है। तो क्योंकि काया प्रमुख है इसलिए कहते हैं काये कायानुपस्सी, सांस का काम करते हुए इस प्रकार काये कायानुपस्सी, काया में विपश्यना करता है काया की। काये कायानुपस्सी भिक्खवे तस्मिन् समये भिक्खु विहरति आतापि संपजानो सतीमा विनय्य लोके अभिञ्जादो मनस्सा। यूं सांस को देखते देखते काया में काया की विपश्यना करता है। और आगे समझाते हैं कायेषु कायंतराहं भिक्खवे एवं वदामि यदिदं अस्सास पस्सास। मानो काया में एक और काया समाई हुई है। ये तो ऊपर ऊपर की दिखने वाली स्थूल काया, और जब करता है आनापान का काम तो करते करते सांस की एक काया तैयार हो जाती है। सिर से पांव तक सांस की वजह से इस काया को स्पर्श करता हुआ सांस, इस काया को स्पर्श करता हुआ प्राण, सिर के लेकर के पांव तक अनुभव हो रहा है हमें। तो ये एक अलग अनुभूति है। ऊपर ऊपर से स्थूल काया है और इसके भीतर ये सूक्ष्म सच्चाई है काया की। सिर से पांव तक, सिर से पांव तक सांस सारी जगह रम गया, सारे शरीर को जान गया, इसलिए काया में काया है ये। तस्मातिहं भिक्खवे काये कायानुपस्सी तस्मिन् समये भिक्खु विहरति आतापि संपजानो सतीमा विनय्य लोके ऋज्यादो मनस्सा। ऐसी अवस्था पर पहुंच करके वो जब आनापान का काम करता है तो ये सही माने में कायानुपश्यना है। यस्मिन् समये भिक्खवे भिक्खु पीतिपटि संवेदी अस्सामीति सिक्खति, पीतिपटि संवेदी पश्यस्य सामीति सिक्खति। प्रीति, बड़ा आनंद मालूम होता है, बड़ा मानसिक प्रीति अच्छा मालूम होता है चित्त को। ऐसी अवस्था वो भी सांस के साथ जानता है। सांस आने पर, सांस जाने पर सुखपटि संवेदी अस्स्य सामीति सिक्खति, सुखपटि संवेदी पश्यस्य सामीति सिक्खति। प्रीति चित्त से संबंधित, वो आनंद जो चित्त से संबंधित है वो प्रीति कहलाता है, और वो आनंद जो शरीर से संबंधित है वो सुख कहलाता है। काया की अनुभूति सुख, मन की अनुभूति तो मन ही करता है, लेकिन जो चित्त के वजह से जो हमें प्रीति अनुभूत होती है अथवा शरीर के में जो सुखद संवेदनाएं अनुभूत होती हैं, दोनों ही को, शरीर और चित्त की सुखद अवस्थाओं को सांस के साथ देखता है। सांस आता है, सांस जाता है। चित्त संखार पटि संवेदी अस्स्य सामीति सिक्खति, चित्त संखार पटि संवेदी पश्यस्य सामीति। चित्त संस्कार बना रहा है, चित्त के कर्म चल रहे हैं, विचार चल, और हम सांस को जान रहे हैं, हम सांस को जाने जा रहे हैं, चित्त का संस्कार बन रहा है, उसके साथ साथ पटि संवेदी, उसके प्रति संवेदनाएं जो बन रही हैं उनको जान रहा है। ये सारा कुछ आनापान के साथ होता है। तो चित्त संखार बनना, चित्त के संस्कारों का बनना, वो भी आते हुए सांस के साथ, जाते हुए सांस के साथ महसूस कर रहा है। और फिर पसंभयं चित्त संखारं, एक एक कदम आगे बढ़ता है। ये सारा काम मुक्त अवस्था तक ले जाने का।
चित्त पसंभयं चित्त संखारं अस्स्य सामीति सिक्खति, पसंभयं चित्त संखारं पस्सस्य सामीति सिक्खति। जैसे काय पसंभयं, शरीर बिल्कुल शांत हो गया, अब उसमें हलन चलन कुछ नहीं है, ऐसे ये चित्त पसंभयं, जाते जाते ऐसी अवस्था कि चित्त एकदम प्रशांत हो गया, चित्त में कोई हलचल ही नहीं है, कोई विचार ही नहीं उठते, न विकार न कोई विचार। ऐसी अवस्था को भी, चित्त की ऐसी अवस्था, उस अवस्था की जो संवेदना है उसको भी आते हुए सांस से जाते हुए सांस से देखता है। वेदनासु वेदनानुपस्ये भिक्खवे तस्मिन् समये भिक्खु विहरति आतापि संपजानो सतीमा। इसी समय यही अवस्था है जो वेदना में वेदना का अनुभव कर रहा है, यही तो वेदना ही है। हर बात में संवेदना है, संवेदना है, संवेदना, उस संवेदना को जान रहा है, संवेदना को जान रहा है। तो कायानुपश्यना चल रही है, साथ ही वेदनानुपश्यना चल रही है। यूं सांस को देखते देखते कायानुपश्यना होती है, सांस को देखते देखते वेदनानुपश्यना होती है। वेदनासु वेदनान्यंतराहं भिक्खवे एवं वदामि अस्सास पश्चासानं साधुकं मनसिकारं। वेदना में वेदनाएं हैं, ये मैं कहता हूं। साधना करने पर ही बात समझ में आएगी नहीं, क्या समझ में आएगी बुद्ध की बात। ऐसी अवस्था पर आदमी पहुंचने लगता है कि जहां विकार निकलते 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 स्थूल स्थूल संवेदनाओं में से गुजरता गुजरता अब सूक्ष्म संवेदनाओं में आने लगा। परिस्थितियां आती हैं कि जहां पर अभी स्थूल संवेदना है, कहीं स्थूल संवेदना घनीभूत संवेदना है, लेकिन घनीभूत संवेदना को देखते देखते देखता उसमें से कोई एक ऐसा प्रवाह चल रहा है। स्थूल संवेदना में सूक्ष्म संवेदना का एक प्रवाह चल रहा है जो सारे शरीर में चल रहा है। अरे ये वेदना में एक वेदना चल रही है, इस अवस्था में से गुजरता है। तो वेदना में वेदना चल रही है, उसको वो अनुभूति से जान रहा है। इसी को मैं कहता हूं वेदना में वेदना का दर्शन करो। तस्मातिहं भिक्खवे वेदनासु वेदनानुपस्ये तस्मिन् समये आतापि संपजानो सतीमा विनय्य लोके अभिज्ञा दो मनस्सं। इस प्रकार वेदना में वेदनानुपस्ये होता है, काया में कायानुपस्ये होता है, वेदना में वेदनानुपस्ये होता है। यस्मिन् समये भिक्खवे भिक्खु चित्तपटि संवेदी अस्सस्य सामीति सिक्खति, चित्तपटि संवेदी पस्सस्य सामीति सिक्खति। जिस समय साधना करता हुआ वो चित्त को लेकर के जो संवेदनाएं जाग रही हैं, चित्त के प्रति जो संवेदनाएं जाग रही हैं, उनको देख रहा है, सांस लेते हुए सांस छोड़ते हुए। अभिप्रमोदयं चित्तं अस्सस्य सामीति सिक्खति, अभिप्रमोदयं चित्तं पस्सस्य सामीति सिक्खति। चित्त में जो प्रमोद जागता है, जो आनंद जागता है, उस आनंद को सांस लेते हुए सांस छोड़ते हुए देखता है। समादहं चित्तं अस्सस्य सामीति सिक्खति, समादहं चित्तं पस्सस्य सामीति चित्त सिक्खति। चित्त समाहित हुए जा रहा है, समाहित हुए जा रहा है, शांत एकाग्र समाधिस्थ हो रहा है, उसको सांस लेते हुए सांस छोड़ते हुए जानता है। विमोचयं चित्तं अस्सस्य सामीति सिक्खति, विमोचयं चित्तं पस्सस्य सामीति सिक्खति। और इसके बाद चित्त विमोचित हुआ, विकारों से विमुक्त हुआ, इस सच्चाई को देखता है सांस के साथ। और इसी को कहता हूं मैं कि चित्ते चित्तानुपस्ये भिक्खवे तस्मिन् समये भिक्खु विहरति। उस समय भिक्षु चित्त में चित्त को देख रहा है, चित्त की भिन्न अवस्थाओं को देख रहा है, सांस के साथ साथ चित्त की विभिन्न अवस्थाओं को देख रहा है। इसको मैं चित्तानुपश्यना कहता हूं। नाहं भिक्खवे मुट्ठसतिस्सन् मुट्ठसतिस्सन् असंपज्ञानस्य आनापानसति वदामि। बहुत बड़ी घोषणा है बुद्ध की, बड़ी महत्वपूर्ण घोषणा है साधक को समझने की बात, कि आनापान सति को आनापान सति कहता नहीं मैं, वो है ही नहीं आनापान सति। जब तक कि हमारी स्मृति मूड है, माने हमें होश नहीं क्या हो रहा, तब क्या आनापान सति होगी। जब तक कि संप्रज्ञान नहीं है, संप्रज्ञान होगा, स्मृति सजगता होगी, तो ही आनापान सति है, अन्यथा आनापान सति नहीं है। और ये बात यहां कह रहे हैं चित्तानुपश्यना के साथ, तो समझना चाहिए। माने चित्त काम कैसे कर रहा है, चित्तानुपश्यना में ये देखते हैं चित्त कैसे काम कर रहा है। चित्त ये काम कर रहा है कि हमारी सति, हमारी स्मृति जो कि चित्त का काम है, वो मूड हो गई थी, मूर्छित हो गई थी। अब देख सजग हुई सजग हुई सजग हुई, हमारा संप्रज्ञान मूड हो गया था, था नहीं संप्रज्ञान, हम जानते नहीं थे क्या हो रहा हमारे भीतर, अब संप्रज्ञान हो रहा है, संप्रज्ञान हो रहा है। ये सति और संप्रज्ञान है तो चित्तानुपश्यना है, अन्यथा चित्तानुपश्यना नहीं। चित्त ही की तो सति है, चित्त ही का तो संप्रज्ञान है। तो बड़ा बल देते हैं इसी बात पर कि मुट्ठ सतिस मूर्छित सति हो, असंप्रज्ञान हो, असंप्रज्ञान हो, आनापान नाहंग भिक्खवे, उसको मैं आनापान सति नहीं कहता।
तस्मातिह भिक्खवे चित्ते चित्तानुपस्ये तस्मिन् समये भिक्खु विहरति आतापि संपजानो सतीमा विनय्य लोके अभिज्ञातो मनस्सं। चित्त में चित्त का दर्शन कर रहा है, सती और संप्रज्ञान चित्त का है, और उससे चित्त की अवस्थाओं का दर्शन कर रहा है, तो चित्त में चित्त का दर्शन कर रहा है। चित्ते चित्तानुपस्ये इसको कहता हूं मैं। यस्मिन् समये भिक्खु भिक्खवे भिक्खु अनिच्चानुपस्ये अस्सस्सामीति सिक्खति अनिच्चानुपस्ये पस्सस्सामीति सिक्खति। जब अनित्य संज्ञा का अनित्य है ये विपश्यना करता है, सांस लेते हुए सांस छोड़ते हुए। और विरागानुपस्ये अस्सस्सामीति सिक्खति विरागानुपस्ये पस्सस्सामीति सिक्खति। विराग है चित्त में, विराग है, वीतराग चित्त है, राग नहीं है। राग नहीं है ऐसा सांस लेते हुए देखता है, राग नहीं है ऐसा सांस छोड़ते हुए देखता है। और निरोधानुपस्ये अस्सस्सामीति सिक्खति निरोधानुपस्ये पस्सस्सामीति सिक्खति। निरोध अवस्था आई, निरोध अवस्था से निकला। पटिनिस्सग्गानुपस्ये अस्सस्सामीति सिक्खति पटिनिस्सग्गानुपस्ये पस्सस्सामीति सिक्खति। ये प्रतिनिसर्ग निकला माने विकारों से निकला। तो ये सारी की सारी अवस्थाएं, यही तो धर्म है। धर्म का दर्शन कर रहा है, यही धर्म का दर्शन है। इसी को मैं कहता हूं कि धम्मेषु धम्मानुपस्ये भिक्खवे तस्मिन् समये भिक्खु विहरति। उस समय भिक्षु धम्मेषु धम्मानुपस्ये का विहार करता हुआ चल रहा है। आतापि संभजानो सतीमा विनय्य लोके अभिज्ञातो मनस्सं। धम्मे धम्मानुपस्ये, एक तो धर्म इस इंद्रिय जगत का, एक तो धर्म इस काया का, इस चित्त का, उसको देख रहा है जहां उत्पाद होता है, व्यय होता है, उत्पाद होता है। चित्त मैला है, चित्त निर्मल, ये सारा का सारा धर्म इंद्रिय क्षेत्र का, ये सारा का सारा धर्म, सारा का सारा स्वभाव काया और चित्त के क्षेत्र का। और यूं करते करते निरोध अवस्था को देख गया, उसका क्या धर्म, निर्वाण का क्या धर्म, उसे भी देख गया। तो धर्म दोनों का, इस ओर का क्षेत्र भी, इस ओर के क्षेत्र का क्या स्वभाव है उसे जाना, तो धर्मानुपश्यना हुई। इस क्षेत्र की पूरी नहीं हुई धम्मानुपश्यना। धम्मे धम्मानुपस्ये, तो सारे के सारे धर्म में से गुजर गया। तो सारा का सारा धर्म माने उस पार का क्या धर्म है, निर्वाण अवस्था का, निरोध अवस्था का क्या धर्म है। अरे वहां कुछ उत्पादी नहीं होता, वहां कुछ व्यय नहीं होता, उसे देख गया। तो सुबह जो बात कर रहे थे अनात्म की, इससे संबंधित बात है वो। सब्बे संखारा अनिच्चाति यदा पंयाय पश्यति। सारे संस्कार अनित्य हैं, अनित्य। ये सारा क्षेत्र संस्कारों का क्षेत्र है। ओकाशलोक, संखारलोक, सप्तलोक, ये सारा का सारा उत्पाद व्यय, उत्पाद व्यय, उत्पाद व्यय का लोक है। और इसके परे की जो अवस्था है वो लोकोत्तर अवस्था, लोकों के परे की अवस्था, जहां उत्पाद नहीं होता, जहां व्यय नहीं होता। तो सब्बे संखारा अनिच्चाति यदा पंयाय पश्यति, सब्बे संखारा दुखाति यदा पंयाय पश्यति। ये सारा का सारा इस क्षेत्र को देख रहा है, ये दुख है, ये अनित्य है, ये दुख है, ये दुख अनित्य है। जब धर्म की बात आती है तो कहता है सब्बे धम्मा अनत्ताति। बात भिन्न हो गई है, अब धर्म की बात है। क्योंकि धर्म का एक हिस्सा तो ऐसा, एक क्षेत्र तो ऐसा है जो अनित्य है, जो दुख है, लेकिन एक हिस्सा ऐसा है जो अनित्य नहीं है, जो दुख नहीं है। तो कैसे कहे सब्बे धम्मा अनिच्चा, कैसे कहे सब्बे धम्मा दुख, कैसे कहेगा? तो वो बात में कह कहते हैं सब्बे धम्मा अनत्ता। सारा का सारा धर्म ऐसा है, एक स्वभाव, इस क्षेत्र का भी वही स्वभाव, उस क्षेत्र का भी वही स्वभाव, जहां मैं कहने के लिए कुछ नहीं, जहां मेरा कहने के लिए कुछ नहीं, जहां अपनापा के लिए कुछ नहीं। इसलिए सब्बे धम्मा अनत्ता। तो इस तरफ भी अनत्ता, उस तरफ भी अनत्ता, और ये जो अनित्य और दुख हो वो केवल इस तरफ। तस्मातिहं भिक्खवे धम्मेषु धम्मानुपस्ये विहरति। तस्मिन् समये, जबकि ये दोनों का अनुभव कर लिया, इधर का और उधर का, तब धर्म में धर्म का अनुपश्यना कर ली। तस्मिन् समये भिक्खु विहरति आतापि संभजानो सतीमा विनय्य लोके अभिज्ञातो मनस्सं। एवं भाविताखो भिक्खवे आनापानस्सति एवं बहुलीकता चत्तारो सतिपट्ठाने परिपूरेति। इस तरह से चारों सतिपट्ठान इस सांस के सारे 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 पूरे कर लेता है। सतिपट्ठाना बोझंगे परिपूरे पूरेंति। सतिपट्ठान करते करते सातों बोझंग की परिपूर्ण हो जाती है। कथं भाविता च भिक्खवे चत्तारो सतिपट्ठाना कथं बहुलीकता सप्त बोझंगे परिपूरन्ति। ये सातों बोझंग कैसे पूरे होते हैं? यस्मिन् समये, जबकि भिक्खवे भिक्खु काये कायानुपस्ये विहरति
आतापि संपजानो सतीमा विनय्य लोके अभिज्ञा दो मनस्सं उपठितास्स तस्मिन् समये सती सती होती असम्मुत्था। जिस समय काया में काया की अनुपश्यना कर रहा है, तो कैसे कर रहा है अनुपश्यना? उस समय सती जो स्मृति है, जागरूकता है, जो कि हमेशा मूर्छित रहा करती थी, अब मूर्छा से निकलती है, वो अब मूर्छित नहीं रहती। तो इस प्रकार कायानुपश्यना का काम शुरू करते ही, सती संप्रज्ञान का काम शुरू करते ही सती जागृत होती है, जीवित होती है, मूर्छित नहीं रहती है। यस्मिन् समये भिक्षु भिक्षुनो उपठिता सती होती असमुत्था सती संभोजंगो तस्मिन् समये भिक्षु आरब्धो होती। उस समय भिक्षु आरब्ध होता है सती संभोजंग के काम में, अपनी स्मृति का सती नाम का जो बोधंग है उसको पुष्ट करने में काम में लगता है। वो माने काम शुरू करते ही कायानुपश्यना काम शुरू करते ही सती के साथ करेगा तो पहला बोधंग शुरू हो गया बढ़ना। सती संभोजंगं तस्मिन् समये भिक्षु भावेति सती संभोजंगो तस्मिन् समये भिक्षुनो भावना पारिपूरी गच्छन्ति। उस वक्त वो अपने इस सती नाम के संबोधि को भावित करता है, बढ़ाता है और परिपूर्ण कर लेता है। कायानुपश्यना शुरू करते ही, आनापान करते करते कायानुपश्यना शुरू करते ही अपनी सती नाम के संबोधि को आगे बढ़ा करके परिपूर्ण कर लेता है, बार बार भावित करते हुए। सो तथा सतो विहरन्तु, इस प्रकार सती के साथ विहार करते हुए तं धम्मं पඤ्ඤाय पविचयति परिविमंसं आपज्यति। यूं स्मृति के साथ जब साधना आगे बढ़ती है, तब अगला कदम ये होता है कि जो धर्म है, जो स्वभाव है, जो प्रकृति है, जो सच्चाई है, उसका पविचन करता है। जो विचयित हो गया है, विचयन करता है, उसके टुकड़े टुकड़े करता है, टुकड़े टुकड़े करके उसकी सच्चाई को समझता है कि सच्चाई क्या है। उसी को धम्म विचय कहते हैं। तो ये धम्म विचय नाम का बोझंग सती का काम शुरू करके अगला कदम जैसे आगे बढ़ता चला जाएगा, ये धम्म विचय का संबोझंग अपने आप पुष्ट होता चला जाएगा। यस्मिन् समये भिक्षु तथा सतो विहरन्तो तं धम्मं पඤ्ඤाय, पඤ्ञा से पविचनति पविचयति पविमंसति आपज्यति, उसको समझता है टुकड़े कर करके क्या सच्चाई है। ऐसा समझने को ही धम्म विचय संभोजंगो तस्मिन् समये भिक्षु ने आरब्धो होती, उस पर आरब्ध होता है। धम्म विचय संभोजंगं तस्मिन् समये भिक्षु भावेति, उस समय उसकी भावना करता है। धम्म विचय संभोजंगो तस्मिन् समये भिक्षु भावना पारिपूरीं गच्छति, इस प्रकार उसको परिपूर्ण कर लेता है। तत्सतं धम्मं पඤ्ඤाय पविचनतो पविचयतो परिविमंसं आपज्यतो आरब्धं होति वीर्यं अस्सल्लीन। अब तीसरी बात, वीर्य बोझंग। कैसे वीर्य संबोझंग होगा? बड़ी मेहनत के साथ काम करना पड़ता है, आसान बात नहीं है। सजग रहना ही आसान नहीं है। अच्छा, सजग रह भी गए तो अब धर्म का विचय करना, जो बातें इस कदर चयित हो गई, चयन हो गया जिनका, उनके टुकड़े टुकड़े करना आसान काम नहीं है, बड़ा परिश्रम होता है। मन करना नहीं चाहता, केवल जो मान्यताएं हैं उसको मान के खुश हो जाता है। ये सब अनात्म है रे, हम जान गए ना, इसको क्या देखें, सब अनात्म। अरे टुकड़े कर करके, अलग कर करके देखोगे तब जानोगे अनात्मा, इसमें मैं कुछ नहीं, इसमें मेरा कुछ नहीं। ये प्याज के छिलके हैं, छोड़ते जाओ, अंदर कुछ नहीं मिलेगा। ये केले के खंभ के छिलके हैं, उतारते जाओ, कुछ नहीं मिलेगा भीतर। उतारोगे तब ना, उतारोगे नहीं और कहेंगे इसमें कुछ नहीं, सार नहीं है कुछ भी, क्योंकि हमारी परंपरा कहती है, क्योंकि भगवान बुद्ध ने कहा, क्योंकि अमुक सूत्र कहता है, इसलिए हम इसको मान रहे। तब धम्म विचय नहीं हुआ। धम्म विचय तो सचमुच उसके विचयन कर करके, टुकड़े कर करके देखता है, और तब देखता है सचमुच निस्सार है, सचमुच निस्सार है, इसमें मैं कहने के लिए, मेरा कहने के लिए कुछ नहीं। तो वो बोध्यंग बनता है, और वो बोध्यंग बनने के लिए प्रयत्न करना पड़ता है। यूं टुकड़े कर करके देखना आसान काम नहीं होता। मन नहीं चाहता, मान गया, जानता हूं ना, मान रहा है, देखा नहीं है, फिर भी कहता जानता हूं ना, ये तो जानता हूं ना। विपश्यना करनी बड़ी कठिन होती है। तो ये वीर्य यानी परिश्रम, यानी मेहनत, खूब परिश्रम करता है तब ये काम होता है। तो वीर्य नाम का बोध्यंग परिपुष्ट होते चले जाता है। आरब्ध वीर्य से उपज्जति पीति निरामिष। अब वीर्य के काम में लगा, मेहनत कर रहा है, तो क्या मेहनत कर रहा है? मेहनत यही है कि टुकड़ा होते होते सच्चाई समझ में आ रही है। सच्चाई ये अनित्य है, ये नश्वर है, ये भंगुर है, अरे दुख ही है और कुछ नहीं है, इसमें कुछ सार नहीं है, निस्सार है, अनात्मा है, इसमें मैं मेरा कहने को कुछ नहीं है, इसमें अहम को जगह नहीं है, इसमें मम को जगह नहीं है। इस सच्चाई को जानना, यही तो काम कर रहा है। ये काम करने का मतलब ये हुआ कि जो गांठें थी वो खुलनी शुरू हो गई, मैल सा निकलना शुरू हो गया, भार सा उतरना शुरू हो गया।
कांटे खुलती है, मैल उतरता है तो बड़ा आनंद आता है, उसको प्रीति कहा। लेकिन ऐसी प्रीति नहीं जो हमें जीवन में काम सुख भोगते हुए जैसी प्रीति, जैसा आनंद आता है उसके प्रति आसक्ति जागती है, हम नया बंधन बांधते हैं। अब ये तो धर्म की प्रीति है, तो निरामिष है, प्रीति निरामिष है। उस प्रीति के प्रति हम राग नहीं पैदा करते, वो जो आनंद आ रहा है उसके प्रति हम राग नहीं पैदा करते, आसक्ति नहीं पैदा करते, वो हमारे भव चक्र को बढ़ाने वाली नहीं है, नहीं तो सामिष हो जाती। निरामिष है, निरामिष है, ऐसी निरामिष प्रीति जागती है। और प्रीति अपने आप में एक बोध्यंग है, बोधि का अंग है, वो बोधि का अंग अपने आप पूरा होता चला जाता है। आरद्ध प्रियस्य उपपद्यते पीति निरामिषा यस्मिन् समये भिक्खवे भिक्खुनो आरद्ध वीर्यस्य उपपद्यते पीति निरामिषा पीति संभोजंगो तस्मिन् समये भिक्खुनो आरद्धो होति पीति संभोजंगं तस्मिन् समये भिक्खु भावेति पीति संभोजंगो तस्मिन् समये भिक्खुनो भावना पारिपूरिं गच्छति। पीति मनस्य कायो पीप संबति, पीति तो मन की है, ये आनंद की लहर जो उठती है जिसको प्रीति कहते हैं, ये मन, जिसको सोमनस्य कहा। सोमनस्य दो मनस्य मन का होता है और सुख दुख काया का होता है। अनुभव तो मन ही करेगा, पर काया को लेकर के जो सुख दुख अनुभूति होगी उसको सुख दुख कहेंगे, सुख वेदना दुख वेदना काया की। और सोमनस्य दो मनस्य मन का, तो जो प्रीति है वो मन की, लेकिन जो सुख है वो शरीर का। जब मन हमारा प्रीति से आनंद से भरता है तो शरीर में एक पलक रोमांच होता है, बड़ी सुखद अनुभूति होती है। तो पीति मनस्य कायोपि पसंबति, बड़ा शांत हो जाता है शरीर भी। चित्तं भी पसंबति, चित्त भी बड़ा शांत हो जाता है। यस्मिन् समये भिक्खवे भिक्खुनो पीति मनस्य कायोपि पसंबन्ति चित्तं भी पसंबति पसद्धि संभोजंगो तस्मिन् समये भिक्खुनो आरद्धो होति। तब प्रशब्दि शांति प्रशांति प्रशब्द इसकी अनुभूति होने लगती है, और ये भी अपने आप में एक बोध्यंग है, और ये बढ़ते जाता है। पश्सद्धि संभोजंगं तस्मिन् समये भिक्खु भावेति पश्सद्धि संभोजंगो तस्मिन् समये भिक्खुनो भावना पारिपूरी गच्छति। पश्सद्ध कायस्य सुखिनो चित्तं समाधीयते। अब समाधि कैसे आती है? पश्सद्ध काय, शरीर सारा एकदम प्रशब्द हो गया, चित्त एकदम शांत हो गया। अरे वही समाधि अवस्था, और क्या? तो समाधि जगने होनी शुरू हुई, चित्त में कोई हलचल नहीं है, शरीर में कोई हलचल नहीं है, तो चित्त समाहित हुआ। तो समाधि एक ये भी बोध्यंग है। यूं काम करते करते समाधि का बोध्यंग शुरू हुआ। यस्मिन् समये भिक्खु भिक्खुनो पसद्ध कायस्य सुखिनो चित्तं समाधीयति समाधि संभोजंगो तस्मिन् समये भिक्खुनो आरद्धो होति समाधि संभोजंगं तस्मिन् समये भिक्खु भावेति समाधि संभोजंगो तस्मिन् समये भिक्खुनो भावना पारिपूरी गच्छति। इस प्रकार इस बोझंग को भी परिपूर्ण कर लेता है। सो तथा समाहितं चित्तं साधुकं साधुकं अज्जुपेक्षिता होति। मन समाहित तो हो जाएगा, लेकिन समाहित होकर के प्रज्ञा साथ रहेगी, उसके प्रति उपेक्षा का भाव साथ रहेगा, तो काम बनेगा। तो इस प्रकार जो काम करता आएगा वो समाहित चित्त के प्रति भी उपेक्षा का भाव ही रखेगा, न उसके प्रति राग जगाएगा, न उसके प्रति द्वेष जगाएगा, न उसके प्रति कोई आसक्ति पैदा करेगा, क्योंकि ये काम तो सूर्य सीख रहा है, संप्रज्ञान के साथ काम कर रहा है। तो इतनी शांति इतनी प्रशब्दि आई, उसके प्रति आसक्ति नहीं जागी, चित्त समाहित हो गया, आसक्ति नहीं जागी, उपेक्षा जागी हर अवस्था में। अब उपेक्षा, ये उपेक्षा अपने आप में एक बोध्यंग है, महत्वपूर्ण बोध्यंग है। समाधि की उस बड़ी अच्छी अवस्था में भी आसक्ति नहीं है, उपेक्षा भाव है। यस्मिन् समये भिक्खवे भिक्खु तथा समाहितं चित्तं साधुकं अज्जुपेक्षिता होति उपेक्षा संभोजंगो तस्मिन् समये भिक्खुनो आरद्धो होति। उपेक्षा संभोजंगं तस्मिन् समये भिक्खवे भावेति उपेक्षा संभोजंगं तस्मिन् समये भिक्खुनो भावना पारिपूर्णं गच्छति। उस समय ये उपेक्षा की बोध्यंग ये पूर्ण होता है। यस्मिन् समये भिक्खु ना, पहले तो जितनी बात बताई कायानुपस्थि कायानुपस्थि होते हुए सातों बोध्यंगों को पूरा करता है। ठीक इसी प्रकार बात वही है, ये चारों के चारों विपश्यना काये कायानुपस्थि वेदनासु वेदनानुपस्थि चित्ते चित्तानुपस्थि धम्मेसु धम्मानुपस्थि, इस कदर गुंथे हुए हैं। ये कहने को चार कह दिया बात समझने के लिए कि क्या काया की विपश्यना होती है, क्या वेदना की होती है, क्या चित्त की होती है, क्या धम्म की होती है। चारों साथ चलती है, चारों साथ चलती है। तो काया का करते हुए कैसे हम बोध्यंग पूरा कर रहे हैं?
आप उसी तरह से उसको वेदना को लेकर कैसे बोझंग पूरा कर रहे हैं। देखो सती का बोझंग पूरा हो रहा है, दूसरा हो रहा है, तीसरा हो रहा है, हम वेदनानुपसना किए जा रहे हैं। इसी प्रकार हम देखो चित्तानुपसना किए जा रहे हैं, और देखो एक पर एक, एक पर एक। इसी प्रकार हम धम्मानुपसना किए जा रहे हैं, एक पर एक, एक पर एक बोझंग पूरे हो जा रहे हैं। यस्मिन् समये भिक्खु भिक्खु वेदनासु वेदनानुपस्ये विहरति, और चित्तेषु चित्तानुपस्ये विहरति। एंड सिमिलरली धम्मेषु धम्मानुपस्ये विहरति। आतापि संपजानो सतीमा विनय्य लोके अविद्या दो मनस्सं उपस्थितास्य तस्मिन् समये सती होती असम्मुत्था। उस समय सती जागती है और बिना मूर्छित सती जागती है। ऐसे आगे बढ़ता है तो धम्मं पन्याय पविशनति पविचयति परिविमंसं आपद्यति। यस्मिन् समये भिक्खु भिक्खु तथा सतो विहरन्तु तं धम्मं पन्याय पविशनति पविचयति पविमंसं आपद्यति धम्म विचय संभोजंगो। और इसी प्रकार आगे बढ़ता है, उसको करते करते तो वीर्य भोजंगो, और आगे इसी प्रकार बढ़ता है तो वीर्य से पीति संभोजंगो, और इसी प्रकार आगे बढ़ता है तो पश्चद्धि संभोजंगो, उसी प्रकार आगे बढ़ता है तो समाधि संभोजंगो, उसी प्रकार आगे बढ़ता है तो उपेक्षा संभोजंगो। सो तथा समाहितं चित्तं साधुकं अज्जुपेक्षिता होति। यस्मिन् समये भिक्खवे भिक्खु तथा समाहितं चित्तं साधुकं अज्जुपेक्षिता होति। उपेक्षा संभोजंगो तस्मिन् समये भिक्खुनो आरब्धो होति। उपेक्षा संभोजंगं तस्मिन् समये भिक्खु भावेति। उपेक्षा संभोजंगं तस्मिन् समये भिक्खुनो भावना पारिपूर्तिं गच्छन्ति। एवं भाविता को भिक्खवे चत्तारो सतिपत्थाना एवं बहुलीकता सप्त संभोजंगे परिपूर्णन्ति। और तब अंत में कहते हैं कथं भाविता च भिक्खवे सप्त भोजंगा कथं बहुलीकता विद्या विमुक्तिं परिपूर्णन्ति। विद्या विमुक्ति की परिपूर्णता कैसे होती है इस 7 भोजंगों से? क्या विद्या विमुक्ति होती है? चित्त विमुक्ति, पඤ्ञा विमुक्ति, उभय विमुक्ति। केवल समाधि का ही अभ्यास करते 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 चित्त निर्मल होता है, विकार निकलते हैं, लेकिन गहराइयों तक अनुशय क्लेश नहीं निकल पाती, तो प्रज्ञा साथ जुड़ती है, तो प्रज्ञा के जरिए अनुशय क्लेश जड़ें निकल जाती हैं। तो चित्त के समाधि के अभ्यास से चित्त की निर्मलता, प्रज्ञा के से चित्त की निर्मलता, जो प्रज्ञा से चित्त की निर्मलता है वही विद्या से, विद्या और प्रज्ञा एक ही बात है। विद्या के द्वारा हम कैसे मुक्त अवस्था तक पहुंचते हैं, ये सारा का सारा काम जो विपश्यना किया जा रहा है उस अवस्था पर पहुंचाने के लिए 7 भोजंग हमको उस अवस्था पर पहुंचाते हैं कि जहां केवल समाधि के बल पर चित्त नहीं एकाग्र हुआ, समाधि के साथ साथ विद्या जागती चलेगी, प्रज्ञा जागती चलेगी, अविद्या दूर होती चलेगी, अविद्या दूर होती चलेगी, मुक्त अवस्था तक पहुंच गया। इद भिक्खवे भिक्खु सती संभोजंगं भावेति विवेक निश्चितं विराग निश्चितं निरोध निश्चितं वो सग्ग परिणामी। सती संभोजंग का काम करते 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 विवेक विराग यानी उनसे दूर होता है, विकारों से, और निरोध की अवस्था तक पहुंचता है। उसके आश्रित होकर के विवेक का सहारा लेकर के, विराग का सहारा लेकर के, निरोध का सहारा लेकर के और उस अवस्था पर पहुंचता है जहां मुक्त हो जाता है। ऐसे प्रीति संभोजंग को बढ़ाते बढ़ाते विवेक का सहारा लेता है, विराग का सहारा लेता है, निरोध का सहारा लेता है और मुक्त अवस्था तक पहुंच जाता है। ऐसे ही सातों के साथ भोजंगों को वीर्य संभोजंगं, प्रीति संभोजंगं, पश्चद्दि संभोजंगं, समाधि संभोजंगं, उपेक्षा संभोजंगं भावेति विवेक निश्चितं विराग निश्चितं निरोध निश्चितं वो सग्ग परिणामी। उस अवस्था को प्राप्त कर लेता है जो मुक्त अवस्था है। एवं भाविता खो भिक्खवे सत्त भोजंगा एवं बहुलीकता विद्या विमुक्ति परिपूर्णन्ति। इस प्रकार अपनी विद्या द्वारा, प्रज्ञा द्वारा अपनी मुक्त अवस्था प्राप्त कर लेता है 7 भोजंगों को पूरा परिपूर्ण करके। इसी आनापान के सारे काम कर लेता है, 4 सतिपट्ठान पूरे कर लेता है, 7 भोजंग पूरे कर लेता है और मुक्त अवस्था तक पहुंच जाता है। इदम वोच भगवा, जब भगवान ने ये कहा हत्तमनाते भिक्खु भगवतो भाषितं अभिनंदन्ति, उन्होंने अभिनंदन किया बड़े प्रसन्न चित्त से। अरे धर्म की बात कोई सुने, और ऐसा व्यक्ति सुने जो धर्म धारण भी कर रहा है, उसकी प्रसन्नता का कोई ठिकाना नहीं होता। तो भिक्षु सारे के सारे धर्म के काम में लगे हैं। कोई बहुत अंत अवस्था तक पहुंच गया है, कोई उससे नीची लेकिन काफी ऊंची अवस्थाओं में है, और कोई लगे हैं इसी काम में, और भगवान की वाणी सुनते हैं, प्रेरणा जागती है, भीतर काम होना शुरू हो जाता है। सुने जा रहे हैं, भीतर काम हो ही जा रहा है
कितनी प्रसन्नता होगी, सोच सकते हैं। इस प्रसन्नता के साथ उन्होंने भगवान की वाणी का अभिनंदन किया, साधु 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 ऐसे अभिनंदन किया उन्होंने। भगवान की वाणी ऐसी है, धर्म ही ऐसा है, कोई फिलॉसफी नहीं है, कोई अंध मान्यता नहीं है। काम करना है ना, काम करने की विधि समझाते हैं, इस तरह काम करो, और काम करके परिणाम आता है, परिणाम अभी आता है, देखो ये परिणाम आया, तो मन प्रसन्न होगा ही, संतुष्ट होगा ही, विकार निकलेंगे, हल्कापन आएगा, मन बड़ा प्रसन्न होगा। तो उन वृक्षों का मन प्रसन्न हुआ। ऐसी अवस्थाएं सबकी आए, सबका मन प्रसन्न हो, खूब विकार निकालें। ये केवल प्रवचन को प्रवचन नहीं माने, भगवान के सूत्र को सूत्र नहीं माने, एक दिशा निर्देश करने का भगवान ने रास्ता बताया, यूं करो यूं करो यूं करो, अब करना है, हमारा काम करना। उन्होंने समझा दिया, बड़े प्यार से बड़ी करुणा से समझा दिया, अब काम तो हमें करना है। भवतु सर्वमंगलं भवतु सर्वमंगलं भवतु